दीदी के विरोध में उतरा भाजपा ओबीसी मोर्चा, दीदी के निर्णय की कड़ी निंदा। 2010 से बंगाल में चल रहा था ओबीसी आरक्षण। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हाईकोर्ट के फैसले का विरोध किया। वह हाईकोर्ट के जस्टिस को यह कहा कि केंद्र सरकार के कहने पर यह फैसला दिया है, जिसे दीदी के निर्णय ने किया खत्म। ओबीसी समाज में भारी रोष। कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा दिए गए फैसले को बंगाल की मुख्यमंत्री द्वारा निरस्त किए जाने के विरोध में भाजपा ओबीसी मोर्चा ने कड़ी निंदा की है। भाजपा ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष कृष्ण कुमार गुर्जर ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने चहेतों को जो आरक्षण देने का काम किया था उसे हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया, लेकिन दीदी हाईकोर्ट का फैसला मानने को तैयार नहीं है। ममता बनर्जी अध्यादेश लाकर इस फैसले को पलटने की साजिश कर रही है, जिसे ओबीसी समाज कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। कृष्ण कुमार गुर्जर की माने तो बंगाल में सिर्फ 6 जातियों को ही आरक्षण का लाभ मिल रहा था, जिसे ममता की सरकार ने कुछ चुनिंदा लोगों के जरिए हड़पने का काम किया। जब मामला कोर्ट में पहुंचा तो ममता दीदी की सरकार ने इसकी खिलाफत की, लेकिन कोर्ट ने सभी की बात को सुनते हुए महत्वपूर्ण फैसला दिया, जिसे ममता दीदी निरस्त कर रही है। 2010 से चले आ रहे आरक्षण को भाजपा ओबीसी मोर्चा किसी भी कीमत पर निरस्त नहीं होने देगा। अगर दीदी ने अध्यादेश लेकर फैसला पलटने की कोशिश की तो ओबीसी मोर्चा चुप नहीं बैठेगा। साइबर सिटी के गुरु कमल में आयोजित इस पत्रकार वार्ता में ओबीसी मोर्चा के जिला महामंत्री करमवीर जी व जिला ओबीसी मोर्चा प्रवक्ता देवेंद्र यादव भी शामिल हुए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी छायाकार बंधु, पत्रकार बंधु आए, आपका स्वागत है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा गुरुग्राम की तरफ से आपको आमंत्रित किया गया, और यह प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए रखी गई क्योंकि कल माननीय हाई कोर्ट कलकत्ता ने जो ओबीसी का आरक्षण ममता दीदी ने अपने प्यारों को दे रखा था, उसके निरस्त करते हुए और उस आरक्षण को कैंसिल कर दिया है। उस विषय पर आपके लिए आपको यहां आमंत्रित किया गया। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाई गई। कैंसिल कैसे कर दिया गया सर? देखो, उसमें 2010 में जब वामपंथी सरकार थी, उस समय इन्होंने उस आरक्षण को, जो ओबीसी का आरक्षण था, उसको एक समुदाय विशेष को की 65 जातियों को शामिल करके दे दिया था। उसमें से हमारी जो ओबीसी समाज की 6 जातियों को ही बंगाल में शामिल किया गया, और उस पर जो ओबीसी का एक बहुत बड़ा वर्ग है जो पूरे देश में है, उसका जो हक है उसको हड़पने का काम एक समुदाय विशेष को दिया गया। ये सब राजनीतिक स्टंट था, और उसको कल माननीय हाई कोर्ट ने कैंसिल कर दिया। और उसके बाद ममता दीदी ये कहती हैं कि भाई ये तो ना सरकार के कहने से हाई कोर्ट ने कैंसिल किया है, क्योंकि जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उन पर भी ये लोग ऐसा लांछन लगा रहे हैं। तो क्या वो हाई कोर्ट के भी फैसले को नहीं, वो ये कह रही है कि मैं इसको लागू करके रहूंगी। और ऐसे बहुत मौके आए हैं जब कोर्ट ने जिन चीजों को रोका है उनको उन्होंने फिर से अध्यादेश लाकर फिर से लागू किया है। सर, ये केस कितने साल से चल रहा था? ये 2010 से चल रहा था जी, और ये कोर्ट में डिसीजन पेंडिंग चलते चलते, और कल एक बहुत बड़ी ओबीसी समाज की जीत हुई है। और ये मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय कलकत्ता हाई कोर्ट को, जिन्होंने इस चीज को देखते हुए और ओबीसी वर्ग को एक तवज्जो देने का काम किया है। फायदा नफे नुकसान तो बाद की बातें हैं। जब आपका हक एक जानबूझकर न चाहते हुए एक समुदाय विशेष को दिया जा रहा है, तो फायदा तो उनको होगा। ओबीसी समाज एक कमेरा वर्ग है, और इस समाज से सब जातियों का संबंध है। कृषि करने वाले लोग ये हैं, दूध बेचने वाले लोग ये हैं, मकान बनाने वाले लोग ये हैं। एक कमेरा वर्ग जो देश में है वो ओबीसी समाज ही है, और ओबीसी समाज का जो डाका मारने का काम सरकारों ने कर रखा है, प्रदेश सरकारों ने, तो वो बहुत गलत विषय है। और माननीय सुप्रीम हाई कोर्ट का धन्यवाद है, मतलब उन्होंने ओबीसी का जो हक है वो देने का काम किया। तो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, वो भली भांति हर चीज से परिचित हैं। जो मेरे भाई बंधु प्रदेश से, देश और विदेशों से आते हैं,
उनको ये चीज़ पहचानने में समय लगता है और लगेगा। रही बात ये कि अनऑथोराइज कॉलोनियों में उनको नियमित करने में और उनका विकास करने में एक अलग से प्रावधान होता है। जहाँ तक कि आप बात करोगे, जो एक प्लान के तहत विकास होता है और एक अनप्लान्ड विकास होता है, तो वहाँ कुछ ना कुछ कमियां जरूर रहती है। फिर भी गवर्नमेंट समय समय पर जनसंख्या के आधार पर या अगर गलियां या चीज़ें अगर उपयुक्त होती हैं तो उन कॉलोनियों को नियमित करती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, आपने पीछे भी देखा होगा कि हजारों की संख्या में पूरे प्रदेश में अवैध कॉलोनियों को नियमित करने का कार्य किया और उनमें डेवलपमेंट स्टार्ट कर दिया है, बशर्ते लोगों को भी डेवलपमेंट शुल्क देना पड़ेगा। लेकिन अभी देखा जाए कि आईटी डिपार्टमेंट गुड़गांव का काफ़ी सशक्त है और ये एक हाइड एंड सीक का खेल हमेशा चलता रहता है। सरकार और शासन अपना कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन भूमाफियाओं का अपना कार्य है, उनकी धरपकड़ जारी रहती है। सरकार नोटिस चस्पा करती है, डिपार्टमेंट निवेश ना करने का विज्ञापन देते हैं, लेकिन ये इस चीज़ को हम आज की चुनावी माहौल से या चीज़ों से या विकास से नहीं जोड़ सकते। इसमें आपके यहाँ रोक हमें सरकार की तरफ से लोग कच्ची कॉलोनियों में ना तो रजिस्ट्री करेंगे और ना कोई बिजली पानी का कनेक्शन देंगे। अवैध तरीके से जो बिल्डर, जो भूमाफिया है, जो प्लॉटिंग कर रहे हैं, वो फिर इन गरीब लोग इनके चंगुल में आ जाते हैं, फिर वो हमेशा के लिए पछताते हैं। लेकिन जो कॉलोनियाँ पुरानी विकसित हो चुकी हैं, पुरानी पुरानी कॉलोनियों में कोई भी ऐसी कॉलोनी नहीं जिसका रोड, सिग्नल, बिजली पानी नहीं हो। लगभग सभी कॉलोनियाँ पक्की हो चुकी है। पिछला जो टर्म था हमारा सरकार का, उसमें तो कोई भी रजिस्ट्रियाँ नहीं हुई कच्ची कॉलोनियों में अभी तक। तो कच्ची कॉलोनियों में ही विकास रुका हुआ है, वो भी इन्हीं कारणों की वजह से कि ये अवैध है। अदरवाइज तो सारी कॉलोनियों में यहाँ पे रोड, सिग्नल, नालियाँ बनी हुई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हाई कोर्ट के फैसले का विरोध किया। वह हाई कोर्ट के जस्टिस को ये कहा कि केंद्र सरकार के कहने पर यह फैसला दिया है।